कुछ लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं। आज की स्टोरी ऐसी ही एक लड़की की है, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट थी, बस अपने लिए नहीं। अगर उसे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम आ जाए तो कह देती थी, हाँ सर मैं कर लूँगी। अगर फ्रेंड्स नाराज़ हो जाएं तो तुरंत मैं आ जाऊँगी। अगर घर पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो मैं मैनेज कर लूँगी, इट्स ओके। उसे लगता था अगर वो किसी को ना बोल देगी तो सब नाराज़ हो जाएँगे, कोई उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। इसलिए वो किसी को ना नहीं बोलती थी। हाँ, उसकी ज़ुबान पर सिर्फ़ हाँ रहता था। उसको लगता था अगर वो किसी को ना बोल देगी तो शायद लोग उसे सेल्फ़िश समझेंगे। तो वो सबको प्रायोरिटीज़ देती और अपनी प्रायोरिटीज़ तो उसने पता नहीं, उसे याद ही नहीं है। उसने कभी अपने लिए किसी से कुछ बोला हो या एक्सपेक्ट करा हो। एक बार ऑफ़िस में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आया, उसने बहुत मेहनत करी। रात-दिन लगी रही, मेहनत करती रही, स्लाइड्स बनाई, अच्छी-अच्छी लाइन्स ढूँढ कर लिखी, रिसर्च करी काफ़ी। आज प्रेज़ेंटेशन का दिन था। प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हुई, स्क्रीन पर उसका सारा काम था, रूम में उसकी मेहनत थी। लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन नाम किसी और का था। क्रेडिट किसी और को मिल रहा था कि आपने बहुत अच्छा काम करा है। बहुत क्लैपिंग हो रही थी और वो भी क्लैप कर रही थी। पीछे खड़ी थी, स्माइल कर रही थी, शायद बुरा लग रहा था, लेकिन दिखा नहीं रही थी। ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर एक क्लैप उसके गाल पे एक ज़ोर का चांटा जैसी महसूस हो रही थी और वो शांत थी। फेक स्माइल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रात को घर गई और बैग ज़ोर से बेड पे पटका और शीशे में अपने आप को देख रही थी, गुस्से से, नफ़रत से। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार काम मैं करती हूँ, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी हो चुका है, घर पर भी ऐसे ही होता है, मेरे सारे दोस्त भी यही करते हैं। सबके लिए एफ़र्ट्स मैं करती हूँ और मेरा नाम कहीं नहीं आता। मुझे नाम नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट मेरी मेहनत को कोई अप्रेज़ तो करे, कोई एप्रिशिएट तो करे। कुछ नहीं होता मेरे साथ। कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता कि मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी बुरा लगता है। उस दिन उसने डिसाइड करा, आज से मैं खुद से प्यार करूँगी। कोई मेरी बात नहीं समझता, कोई मेरे दिल के हालात नहीं समझता। आज से मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगी, अपने आप को प्यार करूँगी और अपनी पहचान बनाऊँगी। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, आज से मैं अपनी रिस्पेक्ट करूँगी। नेक्स्ट डे सामने से कोई आता है और अपना नाम काम बहुत प्यार से उसके ऊपर डालने की कोशिश करता है कि तुम ना बहुत अच्छे से ये काम कर देती हो और तुम बहुत जल्दी कर देती हो। आज भी तुम प्लीज़ कर देना मेरा ये काम। वो लड़की पूरा फ्लैशबैक में गई कि हर बार मेरे साथ यही हो रहा था। कल की रात मेरी पूरी रो-रो कर निकली है, अब नहीं होने दूँगी मैं ये ऐसा। उसने एक गहरी साँस ली और बोली, सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगी आपका काम। उसकी धड़कनें इतनी ज़ोर से बढ़ गई थी और उसको इतना अंदर से गिल्ट लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि शायद उसको कोई छोड़ देगा, उसको निकाल देगा या उससे लोग बात नहीं करेंगे अब आगे से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही उससे उसने किसी ने कुछ कहा, ना ही उसे किसी ने छोड़ा। उस दिन कुछ नहीं हुआ और उसको लगता था कि शायद वो अपने लिए कुछ बोल देगी या किसी को मना कर देगी तो दुनिया जैसे रुक जाएगी। उस रात वो सुकून से सोई। उस रात उसे लगा कि आज उसने अपनी रिस्पेक्ट करी। सेल्फ लव का मतलब पार्लर में जाकर स्पा करवाना नहीं होता या महंगी शॉपिंग करना नहीं होता, बल्कि सेल्फ लव का मतलब होता है अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर ना होने देना। या सेल्फ वर्थ ये होती है कि अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिफाइन ना होने देना। अगर आप खुद को लास्ट ऑप्शन पे रखोगे तो दुनिया को कुछ नहीं पड़ी आपकी। वो आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देगी। खुद को चूज़ करना कभी सेल्फिश नहीं होता,
बल्कि अगर खुद को लूज़ कर दिया ना, तो ये सबसे बड़ा लॉस होता है। आज से थोड़ा कम प्लीज़ करो, थोड़ा कम प्रूफ करो और बहुत ज़्यादा खुद को फ़ील करो। अगर आज की स्टोरी में आपने खुद को पाया हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आज से आप खुद को चूज़ करोगे। कमेंट करिए, मुझे बताइए आई चूज़ माई सेल्फ। और याद रखिए, जब आप अपने साथ खड़े होने लगते हो ना, धीरे-धीरे ये दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाती है।